ही मैं हूँ राना मोहम्मद अवैस करनी एडवोकेट और आपके लिए लेके आया हूँ आई टॉपिक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो चेक के मुतल्लिक है। अब बेसिकली ये टॉपिक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसमें उसके तीन बुनियादी अज्जा हैं। नंबर एक है परमिजरी नोट जिसको हम पर नोट भी बोलते हैं। उसके बाद नंबर दो है बिल ऑफ एक्सचेंज। नंबर तीन क्या है? चेक। तो आज हम चेक के बारे में बात करेंगे। चेक इसलिए बात करना ज़रूरी है कि एक पब्लिक डोमेन का मसला है, लोग मोस्टली जानना चाहते हैं, तो इसलिए आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। अब चेक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तान में लोग कारोबार करते हैं, पूरी दुनिया में कारोबार करते हैं। तो सम टाइम कारोबार क्या होता है, उधार पे होता है। सम टाइम क्या करते हैं, कहते हैं आप चीज़ें ले जाएं, आपको चेक दे देते हैं, जब हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो हम आपको रकम, जो ड्यू रकम है वो आपको दे देंगे उतनी रकम। तो उसके लिए किन चीज़ों की मद्देनज़र रखना होता है? सबसे पहले चेक ना मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए, यानी आप जिसको भी चेक दें रिटर्न दें, उस पर लिख के दें, यानी इतनी वैल्यू है, कितनी अमाउंट है। अगर 1 लाख है तो 1 लाख लिखें, 2 लाख है तो 2 लाख लिखें, 3 लाख है तो 3 लाख लिखें। अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप चेक जारी कर रहे हैं किसी दूसरे बंदे के नाम, तो उस पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसमें कंडीशन होना, अनकंडीशनल होना चाहिए। यानी उस पर अगर आपने बतौर श्योरिटी लिखा है तो श्योरिटी लिख दें। तो अगर आप बतौर श्योरिटी नहीं ले रहे हैं, किसी पेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ, आप किसी ऑब्लिगेशन या काम के एवज ले रहे हैं, तो फिर वहाँ पे श्योरिटी मत लिखिए। उसके बाद नंबर 3 है साइन बाय ड्रायर। अब जो देने वाला है ना ड्रायर, उसके सिग्नेचर होने चाहिए उस चेक के ऊपर, क्योंकि वो उसके सिग्नेचर मस्ट है। अब उसके बाद क्या है, पेएबल ऑन डिमांड। जब उसको ज़रूरत है, यानी अगर आपने उससे कोई चीज़ लेके गए, वो कहता है कि आपको 6 माह बाद पैसे दे दूंगा, तो 6 माह के बाद उसकी डेट डाल लें। आप डेट डाल के फिल करके दें। कभी भी किसी को ओपन चेक ना दें, क्योंकि ओपन चेक हमेशा मसाइल पैदा करता है। क्योंकि ओपन चेक आप किसी को दें, आपका लेन देन अगर लाख का है, वो 10 लाख का चेक भर देगा, 15 लाख का भर देगा, तो आप क्या करेंगे? उसके बाद आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो इससे बेहतर है, इनसे बचने के लिए अगर आपने बतौर श्योरिटी दे रहे हैं तो ऊपर मेंशन कर दें कि ये फॉर श्योरिटी पर्पज़ है। उसके बाद पेएबल टू बेयर आर ऑर्डर, यानी अगर जिसको आप दे रहे हैं वो नहीं निकलवाना चाहता उसको कोई बंदा, तो आप बतौर बेरर उसके चेक पे बेरर का नाम लिखें। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर सपोज़ आप पेमेंट करने में नाकाम हो जाते हैं, मसलन आपने 6 माह का वादा किया है, 6 माह के ऊपर डेट डाली हुई है, तो उसके बाद जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट के विदिन 6 माह के अंदर आपको मीमो लगवानी पड़ती है। यानी आपको एक दफ़ा बैंक जाके वहाँ पे मीमो लगवानी। अगर मीमो 6 माह के अंदर आपने ड्यू डेट के बाद 6 माह के अंदर मीमो ना लगवाई, तो आप उसके बंदे के खिलाफ FIR नहीं दर्ज करवा सकते। तो FIR के इंदराज के लिए ज़रूरी है कि आप ड्यू डेट के विदिन 6 मंथ आप उसको मीमो लगवा लें। ये तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब जब ये चेक बाउंस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद FIR हो जाती है। FIR के बाद FIR का बेसिक उसमें 3 चीज़ें हैं। किस वजह से हो सकती है? फुलफिलमेंट ऑफ लोन और एनी ऑब्लिगेशन। अब इसकी सज़ा 3 साल है और 7 में जुर्माना है। ये इसकी बेसिक नीड है और बेसिक चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।